ऑलराइट एवरीबॉडी, सो आज की क्लास में जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था द यूज ऑफ वॉज वर, और वो हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ स्टेटिव यूज, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट पास्ट टाइम में क्या था, कैसा था, किसके साथ था, गरीब था, अमीर था, मेरा दोस्त था, दुश्मन था, किसी लोकेशन पे था, यानी कि ओवरऑल आप ये बताइए किसी भी सब्जेक्ट का कंडीशन पास्ट टाइम में क्या था। और इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज के सेशन में बेसिकली मैं इन बच्चों को हिंदी सेंटेंसेस दूंगा जिनकी इंग्लिश इनको ट्रांसफॉर्म करना है। सो इज एवरीबॉडी ऑल सेट गाइस? इज एवरीबॉडी ऑल सेट? क्या सभी रेडी हैं? स्पीक लाउडली यार। इज एवरीबॉडी रेडी? Yes. ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। कल धूप थी, हाउ वुड यू से? कल धूप थी। It was sun. इट वाज हॉट यस्टरडे। It was hot yesterday. या तो आप बोल सकते इट वाज हॉट यस्टरडे, या तो आप बोलिए इट वाज सनी यस्टरडे। थैंक यू। अनदर क्वेश्चन गोज टू यू। पहले हम दोस्त थे, पहले हम दोस्त थे, हाउ वुड यू से? पहले हम दोस्त थे. We were friend वी वर फ्रेंड्स अर्लियर। earlier. वंडरफुल। शिवानी यू टेल। कल होली थी, हाउ वुड यू से? It was holy yesterday. Wonderful, love it. It was holy yesterday. Another sentence goes to this girl right now. दीपक कल absent था, absent था दीपक कल। It was. दीपक, He was. दीपक का नाम ले सकते हैं? दीपक। Deepak was absent yesterday. Wonderful. गौरव you try. भारत पहले एक गुलाम देश था, कैसे बोलेंगे? ऐसे गुलाम को वैसे हम स्लेव बोलते हैं, थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने, प्लीज। India was a slave कंट्री। country. थैंक यू सो मच। सो इंडिया वाज अ स्लेव कंट्री। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्लेव का मतलब गुलाम, और गुलाम बनाने को हम बोलते हैं इनस्लेव। अगर बोलना पड़ेगा कि तुमने मुझे गुलाम बना रखा है, यू हैव इनस्लेव्ड मी, मेक श्योर रिमेंबर दिस वर्ड। ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन गोस टू दिस बॉय, दिस स्मॉल बॉय। मेरी मम्मी कल ना गुस्सा थी, कैसे बोली? My mother is. माय मदर इज और Was. My mother was एंग्री angry yesterday. yesterday. Yesterday mean yesterday. Alright. You try. परसों मेरे कपड़े गंदे थे, कैसे बोलेंगे? My cloth was. My clothes were. My clothes वन नहीं कह रहा, वर वर। were dirty. dirty परसों। परसों. For. फिर बताएगा जो परसों बीत गया उसकी इंग्लिश क्या होती है? Anybody tells? Yeah, you. After yesterday. No. The day before yesterday. Repeat again. The day before yesterday. गुड वन। तो जो परसों जो बीता गया है उसको बोला जाता है द डे बिफोर यस्टरडे, और जो आने वाला परसों है द डे आफ्टर टुमारो। तो अगर सेंटेंस इनका वाला आपको बोलना पड़े कि परसों मेरे कपड़े गंदे थे, देन हाउ वुड यू से? क्या था sentence? परसों मेरे कपड़े गंदे थे। My clothes was dirty. जो Were कपड़े होते हैं ना अक्सर पैर में होता है, अगर मेरे कपड़े गंदे इसका मतलब कहीं ना कहीं शर्ट भी गंदा होगा और पैंट्स भी गंदा होगा। my clothes were dirty the day before द डे बिफोर yesterday. लव इट। यू टेल। कल मैं जाम में थी, कैसे बोलेंगे? कल मैं जाम में थी। I was. I was in। in. आप जाम को जाम बोल सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रैफिक तो बोल ही सकते हैं ना। It was. I was jam. आई वाज जाम नहीं, आई वाज इन जाम। I was in jam yesterday. हाँ, या तो ट्रैफिक में थी। सो आई वाज इन ट्रैफिक यस्टरडे। गुड वन। यू क्या नाम था आपका? भूल गया। शिवानी। शिवानी आप बताओ, पहले हम बिहार में थी, पहले की इंग्लिश पता है आपको? पहले की इंग्लिश किसी को पता है? यू टेल। बिफोर ओके। लेकिन जो सेंटेंस मैंने दिया है इसमें जो मुझे पहले लगाना है, इसमें कौन सा वाला आएगा? Earlier. वंडरफुल। हाँ, आप बताओ, पहले हम बिहार में थे या पहले मैं बिहार में थी? Early in the. अर्ली नहीं, अर्लियर। Earlier in the. नॉट नो। अर्लियर आई वाज इन बिहार। Earlier was in the. अर्लियर आई Earlier I was in the Bihar. इन द बिहार नहीं चलेगा ना, इन बिहार होगा, ठीक है? सो अर्लियर आई वाज इन बिहार, या तो आप कह दीजिए आई वाज इन बिहार अर्लियर। गौरव
यू टेल प्लीज कैन हैव अ स्पेस। आप बताओ, मयंक 2 साल पहले एक चोर था। ये जो मयंक है 2 साल पहले एक चोर था। हाउ वुड यू से? Mank was चोर को क्या कहते हैं? Thief. Easy है, बता दो। thief in 2 years. नहीं। कौन बताएगा इसकी करेक्ट इंग्लिश? मयंक 2 साल पहले चोर था। कौन बताएगा? Mayank was a thief earlier 2 years. हमने ये नहीं बोला कि मयंक पहले चोर था, हमने बोला मयंक 2 साल पहले चोर था। कोई बताएगा? Mayank is a thief. Why is there? Why is क्यों? गौरव, मयंक यू ट्राई, खुद के बारे में ट्राई करो। क्या था वे सेंटेंस? मयंक 2 साल पहले एक चोर था। Mayank was thief for 2 years. नहीं. Minor mistake is there. Anybody else will answer this question, guys? You. मयंक 2 साल पहले एक चोर था। कैसे बोलेंगे? Mayank was a thief. ओके, इंटरेस्टिंग है यार, इतना आसान है, कहाँ खो रहे हो आप सभी? यू Deepak was नॉट दीपक, मयंक। या प्लीज। Mayank was a thief 2 years earlier. थोड़ी सी गलती, 2 years ago बोलना है आप यहाँ पे, है ना? जैसे आपने कभी कभी मूवी देखते हो जो आप टेलीविजन पे, तो या यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हो, वहां पे लिखा रहता है 2 hours ago, 3 days ago, 10 hours ago, याद आया कि 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 दिन पहले, उसके लिए हम अगो लगाएंगे। तो मयंक एक थीफ था ना, मयंक वॉज अ थीफ 2 years ago। क्लियर? अगला सेंटेंस, हम ट्राई करते हैं, क्लास के पास आ जाते हैं। कुछ साल पहले मैं घमंडी थी। कैसे बोलेंगे? कुछ साल पहले मैं घमंडी थी। कैसे बोलेंगे? I was comedy. घमंडी को क्या बोलेंगे भाई? घमंडी? Arrogant. एरोगेंट। I was arrogant. कुछ साल पहले। Some बस क्या है? बताओ कुछ सालों की इंग्लिश क्या होती है? कुछ साल पहले की इंग्लिश। sir, early few days. नॉट अर्ली। earlier years. नो। नो आफ्टर। Some years सम इयर्स अगो। ago. या प्लीज। मैं कुछ साल पहले घमंडी थी। I was एरोगेंट। arrogant सम इयर्स some years अगो। ago. समझ आ रहा ना? सम मतलब कुछ, ईयर्स मतलब साल, कुछ साल, अगो के लिए हम पहले के लिए अगो लगा देंगे। यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा। हाँ हाँ, जैसे सम लगाए वहां पे a few years भी पॉसिबल है। क्लियर है? अगला सेंटेंस हम ट्राई करते हैं। अब मैं ऐसे करता हूँ कि WH वर्ड भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे बोलना पड़े, अंजलि पहले आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? पहले आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? कैसे बोलेंगे? Why Why? earlier? कौन बताएगा? पहले मेरे साथ, यू ट्राई। पहले आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? Why were you नॉट not with you With me. with me पहले। earlier? वंडरफुल। Why were you not with me earlier? शॉर्टकट बन जाता है Why weren't you with me earlier? बहुत अच्छा। कल आप फ्री क्यों नहीं थे? Why are you? आर आएगा यहाँ पे, Why was you? वॉज आएगा यहाँ पे, Why, वर आएगा। why were you not फ्री free yesterday। yesterday? वंडरफुल। Why were you not free yesterday? आप बताओ, आप घर पे कब थे? आप घर पे when were you in home at home? हाँ ठीक है, इन भी चल जाता है लेकिन ज्यादा प्रेसाइज है एट होम। सो व्हाई वर यू नॉट एट होम? क्या आप घर पे, अच्छा क्या सवाल क्या था? आप घर पे कब थे? सो नॉट नहीं आएगा। व्हेन वर यू एट होम? वंडरफुल। यू टेल। मेरे दोस्त का, ट्राई करते हैं बस सेंटेंस बताने के लिए, कि जब कोई चीज है, कपड़ा स्पेशली घिस जाता है, तो घिसने को, जो घिसा हुआ कपड़ा है उसको हम बोलते हैं वर्न आउट। WORN और WOOT। वर्न आउट मतलब घिसा हुआ। तो आपको बोलना है कि मेरे दोस्त के जूते घिसे हुए थे। कल मान लो, कल मेरे दोस्त के जूते घिसे हुए थे। कैसे बोलेंगे? My friend was इससे तो ऐसा बन जाएगा कि मेरा फ्रेंड घिसा हुआ था। my friend were
नो, दिस इज नॉट वेयर गाइस, दिस इज वर. कोई और बताएगा? मेरे दोस्त के जूते कल घिसे हुए थे. एनीबॉडी? My friend's shoes were Worn worn out. out yesterday. एक चीज और सीख लेते हैं बच्चों. जैसे जो मैंने worn out बताया, जिसका मतलब होता है घिसना. अगर आप अपने ऊपर ये सेंटेंस लगा देते हैं कि आई एम worn out, तो जैसे कपड़ा घिस घिस करके एक फटने के कंडीशन में आ जाता है. अगर वो मैं अपने ऊपर लगा दिया कि मैं घिसा हुआ हूँ, इसका मतलब है मैं काम कर करके एकदम थक गया हूँ. तो जो एग्जॉस्ट वाली फीलिंग होती है कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, उसको बताने के लिए वर्न आउट भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं थका हुआ, आप नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो ना, आई एम टायर्ड, आप यही बोल सकते हो आई एम वर्न आउट. आई एम एग्जॉस्टेड भी बोला जा सकता है. ठीक, सिंपल. वर्न आउट कपड़ों के लिए जब वो घिस गई एकदम काम कर करके, इतना काम हमने ले लिया कि घिस ही गया. और जब मेरे साथ काम हो गया, मतलब कि मैंने बहुत काम कर लिया, तो मैं थक गया हूँ. आई एम वर्न आउट सिंपली मीन्स आई एम टायर्ड. समझ आ रहा है सभी को? एक राउंड और कर ले क्या? हाँ, यू गौरव, यू टेल. 10 साल पहले मैं दिल्ली में था. I was 10 years ago in Delhi. 10 साल पहले मैं दिल्ली में था. I was in Delhi 10 years ago. वंडरफुल, लव यू, बहुत अच्छे. आप बताओ, तुम पहले घमंडी थे. You were arrogant You were arrogant earlier. शिवम, आप बताओ, कल स्कूल बंद था. कल स्कूल बंद था. My school was closed yesterday. सॉरी. My school was closed yesterday. कल स्कूल खुला हुआ था. कल स्कूल खुला था. My school was opened yesterday. अच्छा, ये yesterday नहीं है बच्चे, yesterday. ठीक है. चलो आप बताओ, पहले मैं सुंदर थी. I was beautiful earlier. आप बताओ, आप क्या बता दो. कल बीमार थी. Kalash was yesterday is ill. इस क्यों आएगा बच्चे? Ill. क्लास was ill yesterday. सिंपल. आप बताना क्लास. अब आपके पास आ जाते हैं. मैं बीमार नहीं थी. I was not ill. कोई और बीमार था. मैं तो नहीं थी, कोई और बीमार था. तो मैं नहीं थी बीमार, वो तो इसने बता दिया. अब आप बताओ, कोई और बीमार था. Who I ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. am नहीं, आप बीमार नहीं थी, मैं बीमार नहीं था, ये भी बीमार नहीं थी, कोई और बीमार था. I am not ill. Who हाँ, प्लीज होल्ड ऑन. हाँ, कोई और बीमार था. ओके, कोई और बीमार था. Anyone was ill. नो, कोई और बीमार था. ओके, यू गाइस, कोई और बीमार था. क्यों? Anybody was ill. नो, नॉट एनीबॉडी. हाँ, शिवानी बच्ची लास्ट हमारे पास. कोई और बीमार था. जैसे बोले. anyone was ill. नो, एनीवन तो आएगा ही नहीं. क्या कर रहे हैं? ऑलराइट गाइस, सो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है कमेंट में. जब आपको बोलना पड़े कि कोई और बीमार था, यानी कि कल लगा दीजिएगा टाइम में कि कल कोई और बीमार था. इसकी प्रेसाइज इंग्लिश क्या है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वुड लव टू चेक योर आंसर. ऑलराइट, सो मीनवाइल साइनिंग ऑफ. टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. और इस सवाल का आंसर मैं इन बच्चों को ऑफलाइन में फिलहाल बता दूंगा. आपको इस सवाल का आंसर कमेंट में देना है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.